तो जब जब परेशानियों में कोई व्यक्ति पड़ता है, मेरा सवाल है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हो? आप अपने आप को क्या इतना कमज़ोर, कई बार लोग अपने आप को इतना कमज़ोर देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन है, इससे हम पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप टिड्डियों के समान नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने बीते समय हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते हैं हर उतार चढ़ाव में, हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का आज के वचन के लिए भी जो परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन बहुत ही खास है। परमेश्वर का वचन खास होता है ना। परमेश्वर का वचन जीवनदायक होता है। परमेश्वर का वचन सामर्थ देने वाला होता है। परमेश्वर का वचन प्राणों में जो है ना, मतलब जहाँ पर कुछ भी होप नहीं है, जान नहीं है, वहाँ पर एक नई ज़िंदगी लाने वाला होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और जो कि कई बार लोगों की लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं, कई बार मुश्किल समय में लोग होते हैं और वो अपने आप को उस सिचुएशन में किस तरह से देखते हैं, अपने आप को वो क्या सोचते हैं और परमेश्वर को किस तरह से लेते हैं, उस सिचुएशन को किस तरह से लेते हैं और कैसा लेना चाहिए और कैसा नहीं लेना चाहिए, ये आज का वचन है। जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी और हम सबको ये वाली स्टोरी पता है कि जब जो वो स्पाइस जो थे वो कनान देश में गए, उसका भेद लेकर आए और 40 दिन वो वहाँ पर रहे और जीवित आए। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही थी कि ऐसी जगह जहाँ पर कि अनाकवंशी थे, उन लोगों ने खुद बोला कि वहाँ पर अनाकवंशी थे, वहाँ से वो लोग आए और सिर्फ जोशुआ और केलब को छोड़कर बाकी सब ने क्या करा, उस चीज़ के लिए इस तरह से बोला कि वो परमेश्वर को उन्होंने देखा ही नहीं हो, जैसे कि परमेश्वर की उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को जैसे कि उन्होंने उस चीज़ से गुजरे ही ना हो। वो अपनी उस प्रेजेंट उसमें वो कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर वो जो दूध और मधु की बहने वाली नदियाँ हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ये लोग भी हैं, अनाकवंशी भी हैं, वहाँ पर ये भी हैं, है ना। और फिर वो एक लाइन कहते हैं, गिनती उसका 13 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 33। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। वो क्या कह रहे, हम अपनी उन लोगों ने तो देखा ही नहीं उनको। ठीक है, वो ये उनकी सोच थी, उनको वो जगह बड़ी बड़ी लगी, वो दानव उनको वो जो थे वो उनको बहुत ऐसे लगे, बड़े बड़े लगे। उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा समझ लिया और उन्होंने कहा हम तो टिड्डे के समान हैं, वो तो हमें ऐसे ही मार डालेंगे, राइट। और जो उन्होंने ये रिपोर्ट जो वहाँ पर दी मूसा को, पूरी रात इस्राएलीज जो थे वो रोते रहे, लेकिन सिर्फ यहोशू और कालेब ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने जो वर्ड बोले, उन्होंने बोला उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं 9 आयत में, उसमें लिखा है केवल इतना हो। पर उससे पहले हम पढ़ते हैं 8 में, वो लोगों को एनकरेज करते हैं। वो जब देखते हैं कि सब लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इतनी बैड रिपोर्ट उन्होंने दी, पर वो लोग कहते हैं कि इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। तो जब परेशानियों में कोई व्यक्ति पड़ता है, मेरा सवाल है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हो? आप अपने आप को क्या इतना कमज़ोर, कई बार लोग अपने आप को इतना कमज़ोर देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब तो हम ख़त्म हो जाएंगे।
उन्हें लगता है कि इतना ये ऐसी सिचुएशन है, इससे हम पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप टिड्डियों के समान नहीं हो। वो प्रॉब्लम्स आपके लिए, जैसे वो कहता है ना कि ये हमारी रोटी ठहरेंगे। परमेश्वर ने इससे पहले कि वो वहां पर कदम रखते, परमेश्वर ने जब वो मिस्र देश में ही थे, उन हर एक जातियों का नाम लेकर उनको बताया था कि तुम ऐसे देश में जाने वाले हो जहाँ पर हित्ती, परिजी, कनानी और ये लोग वहां पर होंगे, जिन जातियों को उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं था। और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको तुम्हारे वश में करूंगा। इससे पहले कि वो उन जाइंट्स को फेस करते, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको तुम्हारे वश में करूंगा। तो उनको चाहिए था कि परमेश्वर के उस वायदे को, उन प्रॉमिसेस को याद रखना और उसको थामे रखना और उसको कन्फेस करना कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं। हम परमेश्वर की सामर्थ्य से जीत जाएंगे, है ना। कई बार लोग अपने सिचुएशन में अपने आप को बहुत हेल्पलेस देखते हैं। हेल्पलेस देखने की ज़रूरत नहीं। अपनी हर प्रॉब्लम में, अपनी हर सिचुएशन में अपने आप को परमेश्वर की नज़र से देखना है। वो कहता है कि यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमारे संग है। जब मैं कालेब का सोच रही थी, 40 साल तक उसने अपने आप को कहाँ देखा? उस प्रॉमिस लैंड में। 40 साल तक अपने आप को प्रॉमिस लैंड में वो देखता रहा। उसे पता था कि एक दिन वो वहां पर कदम रखेगा। उसे पता था कि एक दिन वो उन दानवों से, उनसे लड़ेगा और उन पे जयवंत होएगा। हालेलुया। ये विश्वास परमेश्वर अपने लोगों में आज भी चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी सिचुएशन की, चाहे आपकी प्रॉब्लम्स, परेशानियां कुछ भी हो, चाहे एकदम से कोई बड़ा खर्चा हो जाए, एकदम लोगों के माइंड चलने लगते हैं अब तो ये बहुत बड़ी ये चीज़ हो गई है, हमारा बजट हिल जाएगा, हमारे ये हो जाएगा, हम यहाँ से कम करते हैं, वहाँ से कम करते हैं। क्यों आप हिल क्यों रहे हो? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। जब आप विश्वास में रहते हो, जब परमेश्वर को थामे रखते हो, परमेश्वर वही आपको सामर्थ देंगे। जितना आपके पास है उसी में वो आपको आशीष देंगे। किसी आपके, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के लोगों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, नहीं होगी। आपको भरोसा करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है और अपने कन्फेशन को स्ट्रांग करना है। वो कहते हैं हाय हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मर गए वहाँ पर, हम तो टिड्डियों के समान हैं। लेकिन कालेब और यहोशू क्या कहते हैं? ये क्या है? ये तो हमारी रोटी है ना। दाऊद कहता है उसको, गोलियत को देख के, अरे ये क्या खतना रहित फिलिस्ती मेरे सामने खड़ा हो गया। ये परमेश्वर के सेनाओं के यहोवा को इसने चैलेंज करा है। सी, एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े जाइंट को देखकर पहली नजर में उसको छोटा बना देता है और कितने औसम तरीके से वो जीतता है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। तो आज आपके भी जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो बड़ी नहीं है, वो परमेश्वर के सामने बड़ी नहीं है, वो बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी है। प्रभु को क्या चीज़ रोकती है? अविश्वास। और क्या चीज़ रिलीज करती है? हमारा विश्वास। क्योंकि यीशु मसीह ने कितनी बार कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। कई बार लोगों का विश्वास, उनके मुंह के शब्द इतने नेगेटिव होते हैं कि वो ऐसे सिचुएशन में और लोगों की बातों को सुनकर, इन लोगों ने जो बोला, इस्राएलीज ने भी अपने आप को वहीं पर अपनी मृत्यु को देख रहे थे वो उस जगह पर, जबकि उनको वहां पर अपनी मृत्यु नहीं देखनी थी। उनको वहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना था, है ना। जो हम देखते हैं जब वो 12 स्पाइस को जो वहां पर भेजते हैं जेरिको में, तो जो वो होती है राहाब होती है, वो कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमें पता है कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम लोगों को कितने अद्भुत तरीके से वो मिस्र देश से निकाल कर लाया, कितनी सामर्थ्य से वो लेकर आया, और उसका भय हमारे अंदर है। वो लोग तो आधे डरे हुए थे, आधी लड़ाई इस्राएली पहले से जीते हुए थे। तो परमेश्वर के लोग जहां पर यीशु के नाम से खड़े होते हैं, वहां पर दुष्ट की ताकतें डरी होती हैं।
वो डरी होती हैं और दुष्ट पूरी कोशिश करता है कि आप अपनी ताकत को पहचान ना सको। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे वश में ये आत्माएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। हमें उन चीज़ों में अपने आप को कमज़ोर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ में अपने आप को कमज़ोर महसूस करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं इन चीज़ों को बदलता हुआ देखूंगा। परमेश्वर के सामर्थ्य से ये रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। परमेश्वर के सामर्थ्य से उस व्यक्ति के अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। परमेश्वर के सामर्थ्य से वो इस मुश्किल घड़ी में से वो मुझे पार ले जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन? ना कोई मनुष्य, ना कोई आत्मिक शक्तियाँ। हमारे विरोध में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, है ना। और जैसे कि हम पढ़ते हैं, मत्ती में भी लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग उस तरह से हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी सुन नहीं पाते हैं। आपके जीवन में एक के बाद एक चंगाइयाँ हो रही हैं, आश्चर्यकर्म हो रहे हैं, है ना। अगर कोई बड़ी चीज़ अभी सामने आ गई तो एकदम परमेश्वर से पलटना नहीं है, परमेश्वर के वचन को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है, अपने अंगीकार को मजबूत करे रखना है। जिस परमेश्वर ने आपको, आप जब बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन में थे तब आपको संभाला, वो अब क्यों नहीं संभालेंगे? वो संभालेंगे। आप टिड्डियों के समान नहीं हो। अपने आप को, हर एक जन को, हर एक उस सिचुएशन में जिसमें वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, चेक करने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को किस तरह से देख रहा है कि अरे मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। आप ऐसे देख रहे हो या आप ऐसे देख रहे हो कि आप परमेश्वर की संतान हो, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। चाहे आपके पास मुट्ठी भर मैदा ही क्यों ना हो, आप भूखे नहीं रहोगे। हालेलुया। चाहे आपके सपोर्ट में कोई व्यक्ति खड़ा हो चाहे नहीं खड़ा हो, सेनाओं का यहोवा आपके साथ खड़ा है। वो स्वर्ग आपके साथ है। चाहे लोग आपको सुन रहे हो चाहे नहीं सुन रहे हो, वो परमेश्वर झुककर आपको सुन रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का सुनना लोगों के सुनने से बहुत बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा यहाँ पर कालेब में अलग ही आत्मा है। वो आत्मा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। वो विश्वास का आत्मा है, विश्वास का आत्मा है। और जो विश्वास करने वाले वो आनंदित रहते हैं, और जो विश्वास करने वाले वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो चाहे घोर अंधकार से तराई में होकर चलते हैं तो भी वो हानि से नहीं डरते। उनको पता है कि उनका परमेश्वर उनके साथ है। उनको विश्वास है, क्योंकि विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको आपके उन सिचुएशंस में उसके पार आप जैसा देखना चाहते हो, आपको अपने आप को वैसा इमेजिन करना है। अगर आप बीमार हो तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे पूर्ण चंगाई दी है। अगर आपके ऑर्गन्स में कहीं पे कुछ तकलीफ है, आपको धन्यवाद करना है और उस चीज़ को इमेजिन करना है और उस चीज़ के लिए आनंदित होकर धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने चंगा कर दिया है। क्योंकि आपको बनाने वाला वो परमेश्वर है। उसके हाथों ने आपको बनाया है। इतना कोई डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड या ये सब चीज़ें इतने सफाई से आपको नहीं देखती जितनी परमेश्वर की नज़रें देखती हैं, और वो आपके अंदर आज भी बदलाव ला सकती हैं। हालेलुया। कई बार रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि लोग अपने आप को फिर देखते हैं कि अरे अब तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अब तो बहुत पैसा खर्च होएगा, अब तो हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। नहीं, क्यों कमज़ोरी की ओर देखना? रोशनी की ओर क्यों नहीं देख रहे? यीशु मसीह की ओर क्यों नहीं देख रहे, जिसने कि क्रूस का वो दुख सहा? यीशु मसीह की ओर क्यों नहीं देख रहे, जिनके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हुए? जब आप यीशु को देखोगे तभी उसकी चंगाई को अपने अंदर लोगे। जब आप यीशु को देखोगे तभी अपने मुंह से बोलोगे कि नहीं,
उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, ये रिपोर्ट्स यीशु के नाम से बदल जाएंगी। हालेलुया। अनाकवंशी थे, आपकी रिपोर्ट्स हैं। वहाँ पर दानव थे, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, ठीक है, रिजेक्शन है, लेकिन उन सब से बढ़कर वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों को, वो कहते हैं ना, एक पिता के समान वो हमको लेके चलता है ना। वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो कहते, तभी भजन संहिता में 119 के 18 में दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, जो वो लोग देख पाए, देख सकूं, ताकि मैं आनंदित रह सकूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरा आनंद ही तो मेरी ताकत है। हमारी ताकत ही वही है ना। बहुत बार लोगों के बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस और ये सब चीज़ें होती हैं, फिर भी क्या चीज़ नहीं होती? आनंद नहीं होता, वो खुशी नहीं होती, वो तसल्ली नहीं होती। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में होते हैं, तो चाहे आप जंजीरों में जकड़े हुए हो, चाहे आप जेल खाने में हो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, तभी इसमें इब्रानियों 4:13 में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर को पता है आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर को पता है आप किन चैलेंजेस को फेस करोगे, कैसे प्रॉब्लम्स को आप फेस करोगे, या किस उतार चढ़ाव से आप होकर जाओगे। लेकिन परमेश्वर जो आपसे चाहते हैं वो ये कि उसका हाथ पकड़कर धन्यवाद करते हुए आप जय के उत्सव में होते हुए चलो। और जितना आप परमेश्वर से बात करोगे, उतना वो अपनी शांति आपको देंगे। अभी पिछले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ हुई कि एक पूरी रात हम लोग जगे रहे, पर उस पूरी रात में हमने परमेश्वर से बात करनी नहीं छोड़ी। और जितना हमने परमेश्वर से बातें करी, उतना हमने उसका धन्यवाद करा। हमने ऐसा नहीं कहा कि ये क्यों, कैसे। हमने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बहुत संभाला। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सामर्थ्य दी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद है। हालेलुया। हम उस सिचुएशन में जब बहुत ही नेगेटिव वो होता है, हम कितना परमेश्वर को आदर देते हैं, हम कितना उसको धन्यवाद करते हैं, है ना। आगे जब मैं पढ़ रही थी दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय, उसकी 10 से 12 आयतों में लिखा है, परंतु तूने, वो पौलुस जो है वो तिमुथियुस से कह रहा है कि तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया। पौलुस ये नहीं कह रहा कि इतने सारे दुखों में, तिमुथियुस ये नहीं कह रहा कि पौलुस तेरे साथ में जब से जुड़ा हूँ मेरे पे सताव आया जा रहा है। अब मैं अपने आप को, पहले मैं कहाँ खुश था, अब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं कैसा हो गया हूँ। लेकिन वो ये नहीं कह रहा। तिमुथियुस उस परिस्थिति में वो खुश था, और उसकी खुशी में पौलुस उसको अप्रिशिएट कर रहा था कि तू इन दुखों में भी तू मेरे साथ साथ रहा। हालेलुया। तिमुथियुस उदास होकर कुड़कुड़ा के उसके साथ नहीं रहा होगा, प्रार्थना करते हुए रहा होगा, और पौलुस उसमें उसका धन्यवाद कर रहा है। और पौलुस कह रहा है, इन सब बातों में भी परमेश्वर हमको संभाले रहा। हालेलुया। इन सब बातों में भी उसने हमको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमको नाश होने नहीं दिया, वो हमारे साथ साथ रहा। वो कह रहे हैं कि परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से क्या करा? छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर वो जीवित खुदा हमारे साथ है। अपनी परिस्थितियों में बस अपने आप को उन इस्राएलीस के समान देखने की जरूरत नहीं जिन्होंने कि अपने आप को बिल्कुल ही ऑपोजिट देखा। वो कह रहे थे हाँ वहाँ पर ब्लेसिंग्स है, लेकिन वहाँ पर ये चैलेंजेस हैं। हेलो, वो चैलेंजेस आपके नहीं हैं, वो युद्ध आपका नहीं था, वो युद्ध परमेश्वर का था। क्योंकि इस्राएलीस की ये गवाही थी। लोग, अन्य जाति लोग ये बोलते थे कि इनका परमेश्वर तो इनके बिहाफ पे लड़ता है। ये गवाही हमारी भी है कि हमारा परमेश्वर
हमारे बिहाफ पे लड़ता है। हमारा परमेश्वर हमारे सामने एक शील्ड के समान है। हमारा परमेश्वर हमारे चारों ओर एक शहरपनाह के समान है। हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, और उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, और यीशु मसीह के लहू में हम ढके हैं। तो जो जिस लहू को महामारी छू नहीं सकी, उस लहू को, जिस लहू में हम ढके हैं, हमें कोई भी नेगेटिव चीज़ कैसे छू सकेगी? ना महामारी, ना बीमारी, ना कुछ भी दुष्ट आत्माएं छू नहीं सकेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वे जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ पर उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यहाँ पर इस्राएलीस ने परमेश्वर को नहीं पहचाना। क्या हम परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या हम एक्चुअल में यीशु मसीह कौन है, क्या है, क्या हम पहचानते हैं? क्या हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ स्ट्रांग है? वो कहते हैं उन्होंने नहीं पहचाना। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हम ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, हम परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह में उत्पन्न हुए हैं, और हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हम उन टिड्डियों के समान नहीं हैं, बल्कि हम उस कालेब के समान, यहोशू के समान है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए एक पीस ऑफ केक है, एक ब्रेड के समान है, एक रोटी के समान है ना। हमारे जहाँ पर हम यीशु के नाम से हम बोलेंगे, उन्होंने कहा तुम विश्वास करो, इस पहाड़ से कहो यहाँ से उखड़ जाओ, वो उखड़ जाएगा। हमारे जीवनों में जितने भी पहाड़ हैं, परमेश्वर कहता है तुम अपनी सामर्थ को, अपने अधिकार को पहचानो कि तुम मुझ में सामर्थी हो। तुम उस चीज़ को पहचानो, तुम खड़े हो, और अपना सामर्थ्य मैं तुम्हारे द्वारा दिखाऊंगा। प्रभु आज भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अपने सिचुएशंस में अपने आप को नहीं बल्कि परमेश्वर को वहां पर देखते हैं। हालेलुया। चाहे आपके अंदर आप शेके आप हिल रहे हो, लेकिन आप विश्वास में जब यीशु के नाम से अपने सिचुएशंस के अगेंस्ट खड़े हो गए, मैं बताना चाहती हूँ वहां पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। क्योंकि परमेश्वर विश्वास का फल देने वाला परमेश्वर है। जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे ही होगा। कई बार लोगों का विश्वास होता है हम धीरे धीरे करके चंगे होंगे, लेकिन आपका जो विश्वास है उस हिसाब से होगा। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तू जस्ट बोल दे आज की रात, तो कल सुबह मैं चंगा हो जाऊंगा। वो उस हिसाब से उस विश्वास को, उस चीज़ को अपने अंदर पाते हैं, है ना। विश्वास अपने माइंड से दुआ नहीं करना, अपने आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना है। अपने सिचुएशंस को देख के प्रार्थना नहीं करना, परमेश्वर के सामर्थ्य को देख के प्रार्थना करना है। परमेश्वर को एक बॉक्स में नहीं रखना है। वो ज़मीन और आसमान का बनाने वाला खुदा है। वो कहते हैं जहाँ तुम्हारे और मेरे सोच विचारों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम सोच भी नहीं सकते। जितना हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जितना उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी गहराई में उतरेंगे, उतना ही हमारी प्रार्थनाएं बदलती जाएंगी, उतने ही हमारी प्रार्थनाएं सामर्थ्य होती जाएंगी, उतना ही अपनी कमजोरी में हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे, उतना ही जहां लोग कहेंगे हाय आपके साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन हम उनको कहने पाएंगे कि नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद है कि इसमें भी परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न करा है। परमेश्वर हर बुराई से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। ये युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। आप उस सिचुएशन में अपने आप को कैसा देख रहे हो, कैसा देख रहे हो? कई बार कहना होता है कि परमेश्वर खड़ा होना मेरा काम, मुझसे अपनी महिमा लेना आपका काम। परमेश्वर मैं जा रहा हूं, आप मुझे लज्जित होने नहीं दोगे, है ना। हमारे मुंह के शब्द हमारे, तभी तो वो कहता है जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त पे नहीं चढ़ा, वो आशीष परमेश्वर किनको देते हैं? जो उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। जहाँ विश्वास है वहाँ प्यार भी है। इस्राएलीस ने परमेश्वर को उतने अच्छे से नहीं जाना।
उन्होंने उसको उनसे उतना प्यार नहीं करा शायद, तभी वो परमेश्वर की उन बड़े बड़े कामों को बार बार भूल रहे थे, बार बार कुड़कुड़ा रहे थे, बार बार परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। परमेश्वर की निंदा नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और मैं उन लोगों का विश्वास देखती हूँ, मूसा का, कालेब का और यहोशू का, इतनी भीड़ के बीच में भी उन लोगों का विश्वास बना रहा। वो नहीं कुड़कुड़ाए, उन्होंने परमेश्वर की निंदा नहीं करी, वो नहीं पीछे हटने की उन्होंने बात करी, है ना। वो कहता है निसंदेह आज भी मुझ में वही ताकत है ना। वो लोग परमेश्वर से लिपटे रहे। परमेश्वर यही चाहते हैं, चाहे आसपास के चाहे कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ भी हो रहा, चाहे मौसम कुछ भी हो रहा, चाहे कैसे भी हालात हो रहे हो, आपको और मेरे को सिर्फ अपने परमेश्वर से लिपटे रहना है, क्योंकि उसी से ही हमें ताकत मिलेगी, उसी से ही हमें वो अभिषेक मिलेगा जो उस सिचुएशन को पार करने में हमारी मदद करेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया, कि हमको टिड्डियों के समान नहीं, हमको ऐसे देखना है कि वो परेशानी हमारे लिए रोटी है जो कि परमेश्वर ने हमें दे दी, है ना। वो कहता है क्योंकि यहोवा हमारे संग है। यहोवा परमेश्वर हर एक जन के साथ है। अपनी प्रॉब्लम्स में अपने साथ परमेश्वर को देखें, उसकी प्रेजेंस को देखें। आप महसूस करोगे कि पूरा वो सेनाओं का यहोवा है ना, उसके स्वर्गदूतों का बाड़ा आपके चारों ओर है। आप अकेले नहीं हो, वो प्रभु आपके साथ है और वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अपने मुँह से नहीं बोले कि अरे ये व्यक्ति तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये परिस्थिति तो बदलेगी नहीं। प्रभु तू उसे बदल सकता है, तू सब कुछ कर सकता है और मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर तुझसे सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम आगे आने वाले उसमें हम देखते हैं कि एक्चुअल में वो लोग वहाँ पर जाते हैं, खेलर वहाँ पर जाता है अपना 85 एज में, वो जाता है वहाँ पर, उन लोगों से लड़ता है और वहाँ पर उस जगह को वो लेने पाता है। 40 साल जिस जगह को वो इमेजिन करता रहा, अपनी तैयारी करता रहा। आप भी तैयारी करते रहिए। इस सिचुएशन से आप यीशु के नाम से पार हो जाओगे। आप प्लान करिए कि आप आपके आगे लाइफ में आप कैसे प्रभु में होकर आप कितनी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो। प्रभु आपको लेके जाएंगे। लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सुनने की ज़रूरत नहीं है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो सुनने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आपके इस वचन पर आपका अभिषेक उतरने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते मेरे खुदावंद पिता, आपके इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत लोग आशीष पाए और जो वचन का बीज बोया है ये 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। हम शैतान के अंधकार की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को बांधते यीशु के नाम से। प्रभु आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने सामर्थ में नहीं, हम आपके सामर्थ पर भरोसा करते हैं मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे प्रभु कि आपने हर एक कठिन परिस्थिति में हमको जीवन से बढ़कर बनाया मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते कि यहोवा परमेश्वर आप हमारे संग संग चलते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते। आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावंद। आपका धन्यवाद करते, आप मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, जहाँ कोई रास्ता नहीं आप मरुभूमि में भी नदियाँ बहाने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आप लाल समुंदर को दो भाग करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावंद पिता प्रभु, बांझ को प्रभु आप बच्चों की आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं मेरे प्रभु। आपने कहा यीशु मसीह, जो कोढ़ी आते थे आप उन्हें छूते थे, वो तुरंत चंगाई पा लेते थे। यीशु नासरी, आपके कोड़े खाने से आपके बच्चे चंगे हैं मेरे पिता। अपने सामर्थ को रिलीज़ करिए मेरे प्रभु। और पिता, आपसे प्रार्थना करती है हर एक जन को उस विश्वास से जो कालेब में था, जो यहोशू में था, उस विश्वास से भरिए मेरे परमेश्वर पिता, कि वो अपनी परिस्थितियों में अपनी जीत को देखने पाए।
अपनी जीत को परमेश्वर आपके द्वारा देखने पाए। प्रभु अपने बच्चों की आत्मिक आंखों को आप खोलें मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो अपनी सिचुएशंस को प्रभु अपनी आत्मिक नज़र से देखने पाए, शारीरिक उससे नहीं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम आपकी संतान हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आपकी आशीषें आपके बच्चों पर बहुत तायत से हो मेरे खुदा पिता। हर एक को आप संभालना मेरे प्रभु जी, उनकी ज़रूरतों को अपने पाक भंडार से पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता। ऐसा हम आपसे मांगते मेरे खुदा, धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।